हालांकि यहाँ पे फ़िलहाल प्रोटेस्ट तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है और अभी काफ़ी कुछ होगा। गर्मी है, माहौल भी वैसा ही है। मज़ा आ रहा है, आज अच्छा लग रहा है देखने को। अपने फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर आए, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस पेपर के बाद क्या पता कि कितने बच्चों के पेपर और लीक होंगे। इस वजह से हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ दें और सोनम वांगचुक भी इस चीज़ में प्रोत्साहित करें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार वो नाम मेरे पास लेके आए, जो साथी बोलना चाहते हैं और जो साथी मन से अपनी आवाज लगाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, अपने लिए आवाज उठाना चाहते हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, वो उस जगह जाके कोने में अपने नाम लिखवा दीजिए। वहाँ पे राजपाल भाई रेखा जी के नाम लिख रहे हैं, जहाँ जो सुशासन की बात की और उनको अभी मैं यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है, 60 लाख बच्चे घर से वेलकम करता हूँ। यहाँ पे आए और अपनी आवाज उठाए, अपनी आवाज बुलंद करें। कैसी सरकार चल रही है? झूठे बदन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, पूंजीपतियों के दलाल से और चोरों के सरदारों से, किसान साथी हमारे बीच आना पूंजीपतियों के दलाल से, चोरों के सरदारों से, संसद के गूंगे खम्भों से और बहरी दीवारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन तेरे जिंदगी को न्याय दिलाने का और देश के सभी लोगों को निकल करके आना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है। अगर आज आप अपने घरों में बैठे रहोगे तो मैं आपके सजेशन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में बैठे रहे तो आपकी आने वाली नस्लें जब वो न बोल पाएंगी ताकतों के आगे, क्योंकि अभिजीत दीप के नाम का एक आपके अधिकारों के लिए वो व्यक्ति तो अमेरिका में पढ़ता है, उसको आंदोलन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने भारत के कबाड़ा और सड़े हुए सिस्टम से वो लड़ रहा है, उस लड़ाई में आप जाकर के साथ दो। लीक हो जाता है, जिसके माँ बाप ने 20-20 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च किया, खेत बेच के बच्चों को पढ़ाया, मगर मोदी जी घबराते हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। मगर मोदी जी को रिस्पांस देना नहीं है, जवाब नहीं देना। जब भी देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो मोदी जी विदेश भाग जाते हैं। बड़ी बड़ी गोदी मीडिया जनता को गुमराह करने के लिए मेलोडी चॉकलेटी क्यों है, आम कैसे खाए? अरे भाई ये कोई मुद्दा है? ये कोई मुद्दा है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया प्रधानमंत्री को। शेम यू मोदी जी। और देश को गुमराह करने, लोकतंत्र का, संविधान का मजाक उड़ा रखा है, धज्जियां उड़ा रखी है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री मैं प्राउड ऑफ नहीं करता इंडिया पे, क्योंकि इंडिया में ना अच्छा पॉल्यूशन, ना अच्छे हवा, ना खाना पीना, हर चीज में मिलावट। इंडिया में रहने के बेनिफिट बता दो। बड़े बड़े बॉलीवुड कहाँ जा रहे हैं? विदेश सेटल हो रहे। क्यों? विराट कोहली ट्वीट नहीं कर सकते। आप जिनको फॉलो करते हो वो आपके लिए खड़े हैं? नहीं खड़े हैं, क्योंकि आप लोगों को आईपीएल में बताया जाएगा। आईपीएल देख लो भाई और बहनों, आईपीएल से आपको क्या मिल जाएगा? रील स्क्रॉल करने से क्या मिल जाएगा? मैं ये पूछता हूँ, देश की युवा को अगर आप किताब दोगे, बुक दोगे, तो वो आपके कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस, कोई कुछ बनेगा, मगर इसी में से आप में से कोई सीएम, कोई पीएम बनेगा। मगर मोदी जी देश की युवा को क्या देते हैं? हर गली में ठेका है, ठेका है। देश की युवा को ये देते हैं, ठेका से देश चलेगा? कॉलेज स्कूल यूपी में 51,000 बंद हो जाते हैं। कॉलेज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, एम्स के गेट बन रहे हैं 18,000 करोड़। भाई साहब गेट बनाने के 18,000 करोड़। बड़े बड़े कॉलेज स्कूल बंद कर रहे हैं। देश की युवा चाहती है, ये सड़क के गड्ढे के कारण तो मर रही है। और अगर हम अपना केस एफआईआर दर्ज करते हैं थाने में, तो वहाँ की पुलिस हमें कहती है हम इस एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं लेंगे, हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके पत्रकार जो चाटुकार होते हैं, जो तलवे चाटते हैं, तो देश की युवा को गुमराह करते हैं। वो चुप कर नहीं बैठेगी। मैं ये जानना चाहूँगा, आपको अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट जवाब नहीं देगा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा संविधान, हमें आज़ादी किस चीज़ के लिए मिली है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब जाके कॉन्स्टिट्यूट का पढ़ो, आप पढ़ो, क्योंकि ये पुलिस वाले तो अंधे हैं, इनको पढ़ना तो आता नहीं है। मोदी जी का तो बहुत लंबा भाषण है। चलिए कागज लेने वाले भाई और बहनों, मित्रों, मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूँ, आप मुझे वोट दो, मैं बंगाल को नंबर 1 बनाऊंगा। ये लो दूसरा भाषण, हरियाणा को नंबर 1 बनाओ,
बिहार को अरे भाई झूठ बोलने का भी एक लिमिट होता है, आपने तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया है। हर गली गली में शोर है, भारत के प्रधानमंत्री चोर है। मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपके सारे हुए सिस्टम की भेंट चढ़ते हैं तो आप दो शब्द नहीं कह सकते, और सब तो छोड़िए आप उस नकारा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते जो देश की जीएनजी, जो देश के नौजवानों को जो है टेररिस्ट कह देता है। ये कैसा सिस्टम है? इस सिस्टम से सवाल करना है, आपको अपने घरों से निकलना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जहां तक आवाज जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या अपने घरों से निकलिए। आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी कि जब एक नौजवान व्यक्ति जो अमेरिका में रहता था, वो अमेरिका में पढ़ रहा था, उसको अमेरिका में जॉब भी मिल जाती, लेकिन हमारे अधिकारों के लिए जब वो जंतर मंतर पर बैठा था तो आपने घरों में सोए हुए थे। जो अभिजीत दीपके की तरफ से ये 4 शेर हैं, उन्हीं के लिए नजर करूंगा कि इस चमन को कभी सहरा ना होने दूंगा। अभिजीत दीपके भाई की तरफ से लाइन पढ़ रहा हूं कि इस चमन को कभी सहरा ना होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा ना होने दूंगा। इस चमन को कभी सहरा ना होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा ना होने दूंगा। दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में वो, दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में वो, जो ये कहता है कि सवेरा ना होने दूंगा, जो ये कहता है सवेरा ना होने दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, खुदा हाफिज। पे क्योस करते हैं, आपका सर्वर नहीं चलता है, लगातार देश में एक परीक्षा नहीं बची है जहां पे धांधलेबाजी ना हो। तो आज इसी को देखकर, इस गंभीरता को समझते हुए आज तमाम लोग हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। आप मानिए किसी भी ऐसे देश में जहां का प्रधानमंत्री बाहर जाकर सीना ठोक कर कहे कि हमारे तो डीएनए में डेमोक्रेसी है, ऐसे लोकतांत्रिक देश में भूख हड़ताल का पड़ाव तब आता है जब किसी भी और तरह से सरकारें सुनती नहीं हैं। लगातार स्टूडेंट्स ने यहाँ पे हर जरिए को आजमाया, मेमोरेंडम देने से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जाने से लेकर अनिश्चितकालीन धरना, देश के कोने कोने में, कहीं बैंगलोर से लेकर पुणे, लखनऊ, राजस्थान, अलग अलग जगहों पे ये प्रदर्शन हुए। और आज 20-25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जब से ये आंदोलन चल रहा है। भूख हड़ताल वो अंतिम पड़ाव है जहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात कह रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों को कि जैसे ही तुमने ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा ली, अब हमारी जान पे तुम्हारे हाथों है। अगर थोड़ा सा भी किसी भी तरह का इंसानियत है, किसी भी तरह का मोरालिटी है, किसी भी तरह की जवाबदेही और लोकतांत्रिक देश में एक शासन कर रहे वर्ग में किसी भी तरह का लोकतंत्र बचा है तो उसको जवाबदेही लेना होगा, कॉग्निजेंस लेना होगा। अभी एक अपडेट और चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ बदलाव होना है, तो उसमें बोल रहे हैं कि कहीं वो शिक्षा मंत्रालय में फेरबदल कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या क्या करें? आज की बात क्या है, मतलब आप किसी को तबादला कर दें, ना उसकी नौकरी पे आ जाए, ना उस व्यक्ति के जीवन पर आ जाए, वो उसी तरह से मंत्री होने का सुख सुविधा भोगता रहे, इसको इंसाफ नहीं कहते हैं। ये व्यक्ति जिसको आपने 21 से शिक्षा मंत्री बनाकर बैठाया, हर दिन 35 से 40 स्टूडेंट्स की जान ली है इसने। पिछले 37 दिनों में 21 लोगों की जान खा गया है। आपके सरकार ने ऐसी नीतियाँ लाई, जब मैं कह रही हूँ आपकी सरकार तो पूरा भाजपा और आरएसएस यहाँ पर है जिसका ये ब्लेम है, जिसकी ये गलती है। तो धर्मेंद्र प्रधान को जब कुर्सी पर बैठाया गया और एक ऐसे एनडीए जैसे मॉडल को काबिज किया गया, आप जानते हुए कि हर चीज़ जो मॉडल आउटसोर्स करेगा, ठेके पे देगा, एग्जाम के क्वेश्चन बनाने से लेकर कंप्यूटर सेंटर से लेकर सेंटर कैसे अलॉट होगा, ट्रांसपोर्टेशन, इन्विजिलेशन, चेकिंग, हर चीज़ ठेके पे दिया जाएगा। वहाँ पे आपने इस तरह की धांधलेबाजी को वहाँ पे स्कोप बनाया कि वो फिट हो सके। आप कहते हैं इस मॉडल को एफिशिएंट, हम कहते हैं धांधलेबाजी के लिए एक एफिशिएंट मॉडल को आप लाए, जहाँ पर लगातार पेपर लीक की कड़ी आपने लगा दी देश में। जालाराम ट्रस्ट से लेकर संजीव मुखिया तमाम लोग पाए जाते हैं जो आप ही के संरक्षण में पले हुए लोग हैं। कहीं पे भाजपा युवा मोर्चा के नेता पकड़े जाएंगे, एनडीए के नेता पकड़े जाएंगे, उनका बाल भी बाका नहीं होगा। इस देश में लगातार इस सरकार ने पिछले 10 सालों में किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम ऐसे वर्ग जो प्रभावित हैं वो सब इस लड़ाई में आपको दिखेंगे। मजदूरों की एकजुटता यहाँ पर है, किसानों की एकजुटता है, महिला संगठन यहाँ पर बार बार आ रहे हैं। तो आज ये साझा लड़ाई हो गई है कि देश में मापदंड तो अकाउंटेबिलिटी का इस्टेब्लिश करना होगा। बाकी अभी हड़ताल को लेकर, भूख हड़ताल को लेकर क्या क्या सर अपडेट यही है कि ये सारे सवाल जो हमसे इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि आपका अगला पड़ाव क्या होगा, भूख हड़ताल की क्या तैयारी है, भूख हड़ताल की क्या तैयारी बैठ गए हैं, ये सवाल सत्ता में बैठे लोगों का सवाल है। आज जब आप कहते हैं कि वो देश जिसमें सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है और जो है 60% से ज़्यादा युवा आबादी है इस देश में,
जो कि 35 की एज के अंदर है, वो युवा देश आज अगर सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है, यहीं पे खाना, यहीं पे पढ़ना, यहीं पे लिखना, यहीं पे वकील करना, यहीं पे नहाना, तो आज के जवाबदेही लोकतांत्रिक देश की सरकार की है। आज ये लिटमस टेस्ट का है कि क्या यहाँ पर 200 दिन से न्याय मिलता है। लद्दाख के लिए तो उससे रिलेटेड कोई तैयारियां करिए, क्योंकि सरकार बचने के लिए तैयार रहती है हर बार, और वैसे हम लोगों की इस परीक्षा की तैयारी की, लेकिन सिस्टम इतना फेल है कि परीक्षा का पैटर्न कुछ हो रहा है और दूसरा कुछ हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि लोगों को पानी देना है, उसके आम छात्र क्या तैयारी कर सकते हैं हम? हमारा संविधान का आर्टिकल 19 हमको ये अधिकार देता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से पीसफुल तरीके से अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, जो कि हम पिछले 8 दिन से कर रहे हैं। आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी सरकार जाने, अगर उनको संविधान का उल्लंघन करना है, अगर उनको आगे परेशानी है, वोटर कैंपेन बरसाना है, जैसे लगाना है, UAPA लगाना है, ये सारे सवाल सरकार से पूछने के सवाल है। क्योंकि हम लोग लगातार बस जवाबदेही, बस शिक्षा प्रणाली को बात है। अगर कल को यहाँ पर बैठे छात्रों को सवाल हुआ तो ये सवाल हमारे जवाब देने का नहीं है, सरकार लोगों के जवाब देने का। आपने देखी, तो उसी के लिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, ताकि वो इस्तीफा दें, तो उससे जो और मंत्री हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके मन में डर बैठे कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ गया, अगर वो दे देंगे तो उसी तरीके से हमें भी इस्तीफा देना पड़ता है, तो अपना काम अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। और जो इसके लिए जैसे क्या है कि जो पेपर लीक होते हैं, तो पेपर लीक जो आपका पेपर माफिया है वो पकड़े भी जाते हैं। नीट का पेपर हुआ, उसके बाद बहुत से लोग पकड़े गए, लेकिन उनके बाद में उनके साथ जो एक्शन होता है वो कुछ खास नहीं है। उनको जो दंड दिया जाता है वो कोई इतना बड़ा दंड नहीं है, जुर्म इतना बड़ा नहीं माना जाता। कुछ ही टाइम के बाद वो बेल पे बाहर आ जाते हैं, वो दोबारा से पेपर लीक करते हैं। तो इसके लिए जो कानून है वो थोड़ा सख्त बनाना चाहिए, ताकि लोगों के मन में डर बैठे। वरना लोग क्या करते हैं, जो पेपर माफिया हैं, कुछ आपका एक पेपर लीक कर देते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, कुछ टाइम के लिए जेल चले जाते हैं, फिर वापस बाहर आ जाते हैं, फिर कोई नया पेपर लीक कर देते हैं। तो ये चलता रहेगा। तो इसके लिए सरकार को कुछ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जिससे ताकि लोगों के मन में डर। यूपी के अंदर बहुत सारी SIT बनी है, वो बन गई है, काफ़ी सारे लोग वैसे आ रहे हैं। लेट्स सी, देखता हूँ अब क्या होता है। वैसे तो प्रोटेस्ट ठीक ही चल रहा है, इंटेंस हो रहा है सिचुएशन थोड़ा। नाउ हैव अ लुक ऐसी संस्थाओं कि क्या में भी इतनी बड़ी धांधली करती है। नौकरियां, व्यापार, फौज, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे तो आघात किया ही है, लेकिन अब बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। स्टूडेंट्स के ऊपर भी इन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया है, और उस अत्याचार का नतीजा ये है कि स्टूडेंट्स को ऐसे इस तरह से जाना पड़ता है। वो अपने ऊपर इतना प्रेशर लेके बैठे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, और उस जिम्मेदारी को उनको कहीं ना कहीं लगता है उस उम्र में, जब उस 15-16 साल का बच्चा 12th क्लास में होता है, इस तरह के कंपटीशन एग्जाम फेस करता है, तो उसको समझ भी नहीं होती। कल डॉक्टर साहिब आ रही थी तो उनकी मनस्थिति बता रही थी कि एक बच्चे की मनस्थिति क्या होती है जब वो पढ़ रहा होता है। मैं अनुभव करता हूँ, मैं कोचिंग सेंटर की नगरी सीकर में आता जाता रहता हूँ, मेरे बच्चे होते हैं वहाँ पे, तो मैं बहुत सारी कन्वर्सेशन में उन बच्चों से जुड़ता हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि शायद बहुत ही कुछ गलत हो रहा है इस देश में। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ गलत हो रहा है। शायद हमारी ये पीढ़ी एक बहुत बड़े मानसिक दबाव में है, उतने बड़े मानसिक दबाव में आप सोच नहीं पा रहे हो। आप पहली कक्षा से बच्चे को एक कैरियर के लिए तैयार कर रहे हो। मौलिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, संस्कार, आचार व्यवहार, आसपास की समझ, वो शिक्षा का हिस्सा नहीं बचे हैं। अब साइंटिफिक लॉजिक, टेम्परामेंट भी बहुत कम हो गया शिक्षा के हिस्से में से।
और शिक्षा को इतना बड़ा कमर्शलाइज कर दिया है कि एक आम आदमी शिक्षित महसूस कर पाना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, अपने बच्चे को पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे यूथ, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि फर्स्ट डे से हमारा जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें हमारे कई नारों को, जय जय भीम वाले नारों को भी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इस तरीके से दिखाया कि वहां तो जय भीम के नारे लग रहे थे। अरे भैया, जय भीम के नारे ना लगाएं तो तेरे सुधांशु मिश्रा तेरे नारे लगा दे क्या? और ये जय भीम का वो नारा है जो तुझे इस देश में बोलने की, रहने की आजादी मिली है। समझ गए ना कि आप कर क्या रहे हो? मेरे तो बच्चे को खा जाएगा, क्योंकि भाई ये तो खा जाएगा, पर मेरे कहीं भागने तोड़ने में कमी रह रही हो तो वो बता दियो। ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए था। बच्चे नीट के पेपर को लेके सुसाइड करे जा रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए था कि उछल कूद तो तू कितनी ही कर ले, लेकिन हम तेरा इस्तीफा लेकर छोड़ेंगे। ये ध्यान रखना। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हमारे देश में कई ऐसे भी नेता हैं जिन पे हम इस प्रोटेस्ट के बाद दूसरे प्रोटेस्ट भी चालू करेंगे। तो अभी फिलहाल जो मोदी जी कह रहे हैं ना, और ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है, ये बी टीम जो यहाँ खड़ी है ना, तो धर्मेंद्र प्रधान जी और मोदी जी आप आके देख लेना, इनके साथ खाना खा के देख लेना, बैठ के देख लेना, आपको ऐसे ही अपने साथ बैठाएंगे, खिलाएंगे और जरूरत पड़ी तो आरती भी उतार देंगे आपकी। और ये बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से किस मंत्री की कैसे आरती उतारनी है। और गोदी मीडिया बोल देना उन्हें जाके। और प्रधानमंत्री जी, अगर आपसे भी आपकी कुर्सी नहीं संभाली जा रही है तो आप मेलोनी जी के साथ मेलोडी खाया करो और कुर्सियां छोड़ दो। समझदारी इसी में। देश का युवा अब सड़कों पे है। अगर ज्यादा आपने चे चा चू ची करी तो टाइम नहीं लगेगा इनको संसद तक पहुंचने में। समझ रहे हो ना? ये जो यहाँ खड़े हैं ना, इनकी आंखों में भगत सिंह नहीं है, ये खुद ही भगत सिंह है। ये सारे खुद ही भगत सिंह है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे वंदे वंदे। खून में बहुत उबाल है। अब तक हालात कुछ ऐसी है कि जहाँ मैं आया हूँ फ़िलहाल तो चीज़ें नॉर्मल है। काफ़ी सारे लोग अभी आए नहीं हैं, लेकिन हाँ जितना भी है बहुत दम है। और जितना मैं रिकॉर्ड कर सका, देख सका, उतना अभी के लिए तो बहुत दमदार है। अभी और पावरफुल होगी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ से निकल रहा हूँ अपने दूसरे काम के लिए। लेकिन ये समय काफ़ी अच्छा था, बेहतर था। बहुत सारे लोग आए थे। एक बार आप नज़र घुमा के देख लो तो। लेकिन भाई साहब, जब भी इंसान मानने को तैयार नहीं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है समझने की। और बहुत ज़रूरी है कि ये नंबर मल्टीप्लाई होने चाहिए एनी हाउ। मेरा जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता था मैंने दिया।
बातें सुनी, लोगों से भी बात करा, बहुत सही है। और उम्मीद है कि लगा रहना ही सॉल्यूशन है। अभी के लिए तो फ़िलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो पे जल्दी मिलेंगे।